हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीपीटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ संजय रामफल। करते हैं आज दिन भर की तमाम खबरों की तरफ रुख कि आज देश विदेश में आज की खबरें क्या है। वो तमाम खबरें आपके समक्ष बने रहें, हमारे साथ देखते रहें पीपीटी न्यूज। करते हैं फटाफट खबरों की तरफ रुख। 11 अप्रैल 2024 को चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है। इस तिथि पर कृतिका नक्षत्र और प्रीति आयुष्मान योग का संयोग रहेगा। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो गुरुवार को कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। राहुल काल 1:57 से 3:33 तक रहेगा। चंद्रमा भी वृषभ राशि में मौजूद रहेंगे। और आज हम बात करने वाले हैं मौसम की कि आज का मौसम कैसा रहेगा। अगर आप कहीं पर घूमने के दीवाने हो तो आपको पता होगा कि घूमने के लिए अच्छा मौसम कितना जरूरी होता है। जैसा आप जानते हो कि अब अप्रैल महीने की शुरुआत से ही मौसम में बड़ा बदलाव आया है और एकदम से गर्मी हो गई है। और आने वाले कल का मौसम कैसा रहेगा इसकी भी जानकारी देने वाले हैं। दिन प्रतिदिन तापमान बढ़ता जा रहा है। 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 36 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच गया है। आज के समय में मौसम विभाग लगातार मौसम से जुड़ी अपडेट देते रहते हैं। हाँ, यह भी है कि अब मौसम विभाग के द्वारा दी गई जानकारियां 100% ठीक निकलती हैं। इसलिए आज हमारी दैनिक जिंदगी में मौसम विभाग का अहम योगदान है, जिसके चलते हमें समय पर तापमान का अनुमान हो जाता है। यदि आप सोना यानी कि गोल्ड निवेश करना चाहते हैं या फिर व्यक्तिगत उपयोग के लिए सोने का आभूषण खरीदना चाहते हैं तो खरीदारी से पहले गोल्ड का रेट यानी कि सोने का दाम जरूर जानना चाहेंगे। हमने दिल्ली सहित देश के प्रमुख शहरों के आज के कैरेट 24 कैरेट और 22 कैरेट गोल्ड की जानकारी आपके समक्ष रखी है। आपको बता दें कि अप्रैल में 24 कैरेट सोने का भाव 71,832 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं 22 कैरेट सोने की रेट 65,798 रुपये प्रति 10 ग्राम है। इन दिनों चैत्र नवरात्रि चल रही है। 11 अप्रैल यानी कि आज नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघटा की पूजा की जाएगी। रमजान के पवित्र महीने के अंत का प्रतीक त्योहार ईद उल फितर पूरे भारत में यानी कि आज मनाया जाएगा। यह घोषणा दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने की जब चांद नहीं दिखाई दिया। इसी तरह मुस्लिम धर्म गुरु मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली और मरकजी चांद कमेटी ईदगाह लखनऊ ने भी इस तारीख की पुष्टि की है। जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली की जामा मस्जिद और फतेहपुरी मस्जिद के इमामों ने भी इस तारीख पर सहमति जताई है। 11 अप्रैल को सुबह 10 बजे यानी कि आज ईदगाह लखनऊ में और हर जगह ईद उल फितर नमाज अदा की जाएगी। बिहार के मुजफ्फरनगर जिले में एक ज्वेलरी की दुकान से 3 हथियारबंद अपराधियों ने 50 लाख रुपए से अधिक के आभूषण लूट लिए हैं। ये अपराधी ग्राहक बनकर दुकानों में घुसे और दुकानदार व ग्राहक को बंधक बनाकर ज्वेलरी लेकर फरार हो गए। पुलिस ने जांच के लिए SIT का गठन किया है और अपराधियों की पहचान कर ली है, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चुनाव के दिन हर गांव में उपलब्ध रहेगी व्हील चेयर। रेड क्रॉस सोसाइटी व समाज कल्याण विभाग करेगा व्यवस्था। जी हाँ, खबर लेते हैं चरखी दादरी से। दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा के लिए चुनाव के दिन 25 मई को जिले के प्रत्येक गांव में व्हील चेयर की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि दिव्यांग एवं बुजुर्ग मतदाताओं को घर से मतदान केंद्र तक लाने व ले जाने के लिए वाहनों का प्रबंध भी होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मनदीप कौर ने रेड क्रॉस सोसाइटी व समाज कल्याण विभाग को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। लोकसभा चुनाव में दिव्यांगजनों को मतदान करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी।
संबंधित गांव के मतदान केंद्रों पर दिव्यांग जनों की सुविधा के लिए व्हीलचेयर उपलब्ध रहेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने दिव्यांग जनों के लिए जरूरी सहायता प्रदान करने को लेकर जिला सहायक निर्वाचन अधिकारियों के साथ साथ जिला रेड क्रॉस सोसाइटी व समाज कल्याण विभाग को इस बारे में निर्देश जारी किए हैं। जानकारी के लिए आपको यह भी बता दें कि उपायुक्त मनदीप कौर ने दिव्यांग जनों की सुविधा के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से जारी दिशा निर्देशों की जानकारी देते हुए बताया कि आयोग ने सभी गांवों में दिव्यांग जनों को मतदान के दौरान सुविधा उपलब्ध कराने को कहा है। इसके लिए व्हीलचेयर और आने जाने की व्यवस्था के निर्देश भी दिए गए हैं। उन्होंने बताया है कि आयोग के निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए एआरओ को कहा गया है। इसके अलावा हाल ही में पंचायत विभाग की ओर से भी गांव में व्हीलचेयर उपलब्ध कराई जाएंगी। इस व्हीलचेयर का इस्तेमाल भी चुनाव के दौरान किया जाएगा। उपायुक्त के निर्देशों के अनुसार जिला निर्वाचन कार्यालय अन्य संबंधित अधिकारियों को बचे हुए दिव्यांगजन वोट बनवाने को भी कहा गया है। साथ ही ये भी निर्देश दिए गए हैं कि जहां पर भी दिव्यांग मतदाता है उस मतदान केंद्र पर रैंप की सुविधा सुनिश्चित करें। अगर रैंप पुराना है तो इसकी स्थिति को तुरंत सुधारा जाए। यदि किन्हीं कारणों से कोई पोलिंग बूथ क्षतिग्रस्त हो गया है तो इसके बदलाव या फिर वहां पर सहायक मतदान केंद्र की जरूरत है तो उसके बारे में भी तुरंत सूचना भेजी जाए ताकि समय रहते उचित कार्रवाई की जा सके। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बार फिर एक याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने इसी तरह लगातार आ रही याचिकाओं पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है और जोर देकर कहा है कि एक बार मामले का निपटारा हो जाने के बाद उसे बार बार नहीं उठाया जाना चाहिए। जैसे कि जेम्स बॉन्ड की फिल्मों के कई सीक्वल होते हैं, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि एक बार किसी मुद्दे का समाधान हो जाने और उसे कार्यपालिका की सख्ती के अंतर्गत पाया जाने के बाद उसी मामले पर दोहरी याचिका नहीं होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर अक्षत श्रीवास्तव की एक पोस्ट ने भारत के महानगरों में 1 करोड़ रुपए की घटती कीमत पर एक तीव्र चर्चा शुरू कर दी है। अक्षत का कहना है कि यह राशि मुंबई, दिल्ली या गुरुग्राम में एक सभ्य पारिवारिक घर खरीदने या विदेशों में प्रतिष्ठित MBA कार्यक्रमों या दिल्ली जैसे शहरों में अंतर्राष्ट्रीय स्कूलिंग की लागत को पूरा नहीं कर सकती। कुछ यूजर्स इस प्लेटफॉर्म पर सहमत हैं जबकि अन्य का सुझाव है कि 1 करोड़ रुपए छोटे शहरों या ग्रामीण सेटिंग में आरामदायक जीवन सुनिश्चित कर सकते हैं। यह बहस मुद्रास्फीति और उच्च जीवन लागत के प्रभाव को खरीदने की शक्ति पर दर्शाती है। मैंने कहा ना कि कल हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी दी है उन्होंने सारे साक्ष्यों का जिक्र। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि एक उपभोक्ता सामग्री कंपनी द्वारा भ्रामक विज्ञापनों के मामले में उत्तराखंड के प्रबंधन की कड़ी आलोचना की है। अदालत ने राज्य के लाइसेंस प्राधिकरण को कठोर शब्दों में चेतावनी दी है, उनकी हिम्मत पर सवाल उठाया है और उन्हें केवल डाकघर की तरह काम करने के लिए आलोचना की बजाय की कोई कार्रवाई करने के। इसके अलावा अदालत ने पतंजलि के संस्थापकों रामदेव और बालकृष्ण की माफी को अस्वीकार कर दिया है। राज्य की निष्क्रियता और केंद्र की प्रतिक्रिया से असंतोष व्यक्त किया है। न्यायाधीशों ने विशेष रूप से अधिकारियों की कार्यवाहियों को बोनाफाइड कहने का आलोचना की है, जिससे उन्होंने अपर्याप्त और केवल फाइलों को धकेलने तक सीमित माना है। लोग थोड़ी ज्यादा मेहनत करें और महंगाई के बीच में भी अब सरकार कहती है हम हमारा
तेल का दाम कम होगा तो फिर टैक्स नहीं मिलेगा, तो देश कैसे चलाएंगे, सेना को कैसे तनख्वाह देंगे, सड़क कैसे बनाएंगे, एयरपोर्ट कैसे बनाएंगे। तो दोनों ही पक्ष हैं। महंगाई कम होनी चाहिए, महंगाई भी ज़्यादा भी है, तो मेहनत ज़्यादा करो भाई। मैं भी सुबह सन्यासी होके 4 बजे से लेकर 10 बजे तक काम करता हूँ। मेरे कुंसी छोड़े भूखे मर रहे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की गाजा में जारी युद्ध के प्रबंधन की खुलकर आलोचना की है, जिससे अमेरिका इजराइल संबंधों में बदलाव का संकेत मिलता है। बाइडेन, जिन्होंने पहले हमास के खिलाफ इजराइल की कार्रवाइयों का समर्थन किया था, अब इजराइल से युद्ध विराम की सहमति और गाजा के मानवीय सहायता भेजने का आग्रह कर रहे हैं, ताकि वहां आने वाले अकाल को रोका जा सके। यूनिविजन के साथ एक साक्षात्कार में बाइडेन ने नेतन्याहू के दृष्टिकोण को गलती बताया और हाल ही में हुए ड्रोन हमले की निंदा की, जिसमें सहायता कर्मी मारे गए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति की टिप्पणियां दोनों देशों के बीच बढ़ती दरार को दर्शाती है। गाजा में मानवीय संकट अंतर्राष्ट्रीय चिंता का उजागर करती है। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के समाज कल्याण एवं श्रम मंत्री राजकुमार आनंद ने बुधवार को अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक आनंद के आवास पर पिछले साल 3 नवंबर को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने छापा मारा था, जो कि धन शोधन की जांच का हिस्सा था। उनका इस्तीफा आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि यह अरविंद केजरीवाल के कैबिनेट में एक प्रमुख व्यक्ति माने जाते थे। भाजपा ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और बस्तर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा के बयानों की आलोचना की है। भाजपा प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव और के शर्मा ने कहा कि कचयायुती द्वीप को श्रीलंका को देने के मुद्दे पर दिग्विजय सिंह की टिप्पणी और कवासी लखमा के प्रधानमंत्री मोदी पर दिए गए बयान निंदनीय हैं। उन्होंने सोनिया और राहुल गांधी से माफी की मांग की है और चुनाव आयोग से भी शिकायत की है। सिडनी विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ताओं ने 30,000 लोगों पर 8 वर्षों तक किए गए अध्ययन के आधार पर पाया कि शाम को किया गया तीव्र एरोबिक व्यायाम मोटापे से ग्रस्त लोगों के लिए अधिक लाभदायक हो सकता है। डायबिटीज केयर जर्नल में प्रकाशित इस शोध से यह भी पता चला है कि शाम को व्यायाम करने वालों में समय से पहले मृत्यु और हृदय रोग से मृत्यु का जोखिम कम है। डॉक्टर एंजेलो सहवाग के अनुसार ऑस्ट्रेलिया में 2/3 लोगों का वजन अधिक है, जिससे हृदय संबंधी जोखिम बढ़ते हैं। व्यायाम की फ्रीक्वेंसी और समय निर्धारित करने से कुछ स्वास्थ्य जोखिमों की भरपाई हो सकती है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार द्वारा खतरनाक कहे जाने वाले कुछ कुत्तों की नस्लों के आयात, प्रजनन और बिक्री पर लगाए गए प्रतिबंध को रद्द कर दिया है। यह निर्णय पशुपालन मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रतिबंध जारी करने से पहले पालतू मालिकों या संबंधित संगठनों से परामर्श नहीं करने के बाद आया। अदालत ने जोर दिया है कि पालतू जानवरों से होने वाले किसी भी नुकसान के लिए मालिक जिम्मेदार होंगे और संबंधित लागतों का वहन करना होगा। इसके अलावा कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एम नाग प्रसन्ना ने कुत्ता प्रशिक्षक किंग सोलोमन डेविड और एक अन्य याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कर्नाटक के भीतर प्रतिबंध के प्रवर्तन पर रोक लगा दी है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के संदेश खाली पश्चिम बंगाल में यौन दुराचार, अवैध भूमि हड़पने और कृषि भूमि का मत्स्य पालन के लिए परिवर्तन आरोपों की जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो
सीबीआई को निर्देशित किया है। इन दावों में तृणमूल कांग्रेस पार्टी के स्थानीय नेता शेख शाहजहां के खिलाफ आरोप शामिल हैं। सीबीआई के गवाह संरक्षण और गवाही के लिए एक पोर्टल स्थापित किया गया है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस की विशेषज्ञ टीम ने रिपोर्ट किया है कि मत्स्य पालन से खारे पानी के कारण क्षतिग्रस्त कृषि भूमि की ऊपरी मिट्टी को कृषि उपयोग के लिए बदलने की आवश्यकता है। महाराष्ट्र के वाकड़ी गांव में मंगलवार की शाम को एक दुखद घटना घटी, जहां एक बिल्ली को बचाने की कोशिश में 5 लोगों की जानें चली गई। यह घटना एक परित्य कुएं में हुई, जिसका इस्तेमाल बायोगैस पिट के रूप में हो रहा था। एक व्यक्ति को बिल्ली बचाने के लिए कुएं में उतरा, लेकिन वह कीचड़ में फंस गया। इसके बाद 5 और लोग एक एक करके उसे बचाने के लिए कुएं में उतरे, लेकिन वे भी फंस गए। नेवासा पुलिस स्टेशन इंस्पेक्टर धनंजय जाधव ने बताया कि एक व्यक्ति को बचा लिया गया है